विस्तार से जानते हैं। बड़ी खबर सोनभद्र से आ रही है, जहां दो गुटों में मारपीट हुई है और दोनों तरफ से लाठी डंडे चले हैं और इस पूरे हंगामे में मारपीट में 2 लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल मारपीट करने वाले दोनों गुटों के दो लोगों को गिरफ्तार किया है। तो मारपीट का वीडियो सामने आया था, जिसके बाद अब कार्रवाई भी हुई है और कुल 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो इसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। तो सोनभद्र की ये तस्वीर देखिए जरा, जहां विवाद के बाद लाठी डंडे चले और दोनों तरफ से कोई भी किसी से कम नहीं था। दोनों तरफ से महिला पुरुष हर कोई इस पूरे विवाद में शामिल थे। तो फिलहाल पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। हम ना जाएंगे गोजी में मारे सतीश। तो देखिए जरा, हाथ में लाठी डंडे लिए महिलाएं और पुरुष एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ रहे हैं और काफी देर तक ये पूरा हंगामा चलता रहा। तो फिलहाल 4 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे हंगामे के बाद की गई। हम ना जाएंगे गोजी में मारे सतीश। मंगेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मंगेश, क्या ये पूरा विवाद था? जी देखिए प्रीति, बता दें कि ये कर्मा थाना क्षेत्र का मामला है और एक पक्ष आप देख रही होंगी वीडियो में कि एक पक्ष उपले बनाए हुए है अपनी जमीन पर, दूसरा पक्ष उस वहां पहुंचता है लाठी डंडों से और उनके उपले को तोड़ना शुरू कर देता है। जब विरोध, जिसने उपले बनाया था उसने विरोध शुरू किया तो उसके ऊपर लाठी डंडों से हमला कर दिया गया, जिससे दोनों पक्ष से एक आदमी घायल हुए हैं। सूचना के बाद मौके पे पहुंची पुलिस और दोनों घायलों को प्राइवेट एक अस्पताल में ले जाकर एडमिट कराई और दोनों पक्षों से 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मंगेश आपका जानकारी के लिए। तो कार्रवाई हुई है और 4 लोगों को कुल गिरफ्तार किया गया। तो जमीन से विवाद का जुड़ा हुआ ये मामला है जिसमें मारपीट की गई है। और खबर मुजफ्फरनगर से, जहां बदमाशों से मुठभेड़ हुई है और पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक लुटेरे को गिरफ्तार किया है, जो गोली लगने से घायल हुआ था। इसके पास से तमंचा और बाइक बरामद हुई है। तो पुलिस जो लगातार ऑपरेशन क्लीन चला रही है, जगह जगह जो बदमाश हैं वो धरे जा रहे हैं। तो मुजफ्फरनगर में मुठभेड़ हुई और एक लुटेरा पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। इसके पास से तमंचा मिला है, बाइक मिली है और इस आरोपी को फिलहाल अब आगे कार्रवाई के लिए ले जाया गया है। तो कुरालसी जंगल है जहां ये मुठभेड़ हुई, जिसके बाद पुलिस ने इस लुटेरे को, इस बदमाश को गिरफ्तार किया है। तो तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है और इस दौरान तमंचा भी इसके पास से मिला है और एक बाइक जिसमें सवार होकर भागने की फिराक में थे, उसे भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। तो मुठभेड़ अलग अलग जगह में लगातार हो रही है। दिनेश पवार हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। तो दिनेश, जरा बताइए इस बदमाश का इतिहास जो धरा गया है अब। इस पर 9 मुकदमे दर्ज है, जिसमें लूट, हत्या, गैंगस्टर जारी कई संगीन धाराओं के मुकदमे दर्ज है और कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुका है। और पुलिस को इसकी काफी समय से तलाश थी, मगर पुलिस के हत्थे रात चढ़ा जब पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी रात के समय और ये वहां से गुजरा, तो पुलिस ने इसको रोकने का प्रयास किया, मगर इसने पुलिस पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। तो कभी जवाबी फायरिंग में पुलिस की गोली इसको लगी है। वहीं एक पुलिसकर्मी भी मुठभेड़ के दौरान घायल हुआ है। इसके पास से एक तमंचा, कारतूस और चोरी की बाइक बरामद की गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि इसमें गंभीर अपराधों समेत कुल 9 मुकदमे दर्ज थे। हालांकि इस मुठभेड़ में एक दरोगा भी जख्मी हुए हैं। तो दरोगा को और जो घायल बदमाश है जिसके पैर में गोली लगी है, दोनों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश आपका जानकारी के लिए। और तो उपचुनाव का शोर है उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार धुआंधार प्रचार भी कर रहे हैं और इसके अलावा जो अलग अलग कार्यक्रम है उनमें भी शिरकत कर रहे हैं। तो इस वक्त ये तस्वीरें आप देखिए, एक फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती है। तो एकता दिवस के रूप में जो पूरा देश इसे मना रहा है, तो इस अवसर पर उनकी तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाई गई है और इस प्रदर्शनी का जायजा ले रहे हैं मुख्यमंत्री। तो व्यस्त कार्यक्रम आज का भी है। इसके बाद जो उपचुनाव के प्रचार के लिए जनसभा को संबोधित करना है वहां भी जाएंगे। लेकिन इससे पहले ट्वीट कर मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और अब लखनऊ में जो एक तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाई गई है उसका जायजा लेते हुए, तस्वीरों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो देश के पहले गृह मंत्री, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने पूरे देश की अलग अलग रियासतों को एक किया, उनका विलय किया, उनकी आज जयंती पूरा देश मना रहा है। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, तो वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया जा रहा है। और फिलहाल ये सीधी तस्वीरें जो आपके टीवी स्क्रीन पर है इस वक्त, ये लखनऊ की हैं, जहां सरदार पटेल की जयंती पर एक
चित्र प्रदर्शनी लगाई गई है और खुद मुख्यमंत्री इस प्रदर्शनी को देखने पहुंचे और साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी नजर आ रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह। तो जो तस्वीरें यहां पर लगाई गई हैं किस देश काल की हैं, क्या कुछ इन तस्वीरों का इतिहास है, वो सारी जानकारियां और भी बहुत सारी जानकारी, कुछ दस्तावेज भी नजर आए हैं जो फ्रेम करके यहाँ पर लगाए गए हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस प्रदर्शनी का निरीक्षण करते हुए, इन तस्वीरों को देखते हुए, लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें हैं। तो राज्यपाल भी हैं साथ में, मुख्यमंत्री भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के और कई अधिकारी भी नजर आ रहे हैं इस फोटो प्रदर्शनी को देखते हुए। तो आजादी के दौरान जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका थी, आजादी से पहले और उसके बाद, आज़ादी के बाद, जो बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस वक्त जो हिंदुस्तान है वो छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, कई सारे रजवाड़े थे, कई सारे राजघराने थे। तो ऐसे में हर किसी को मनाना बहुत आसान नहीं था कि जिनकी राजशाही चल रही है, जिनकी अपनी एक सत्ता चल रही, भले वो एक सीमित इलाके में हो, वो भला कैसे संविधान के नीचे आ सकता है, वो भला कैसे किसी और की हुक्मरानी को मंजूर कर सकता है। तो इस बड़ी चुनौती को पार किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो अपने फौलादी निर्णय वो लिया करते थे, इसलिए उनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। तो उन्हीं की आज जयंती है, 145वीं जयंती है, जिसे पूरा देश एकता दिवस के रूप में मना रहा है, क्योंकि पूरे देश को उन्होंने एक सूत्र में पिरोया था। और उसी अवसर पर ये तस्वीरों की प्रदर्शनी राजधानी लखनऊ में, देखिए जरा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जिसका अवलोकन कर रहे हैं। तो आज से 2 साल पहले स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अनावरण किया गया था, इसका उद्घाटन किया गया था और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तस्वीरें भी यहाँ पर लगाई गई हैं। तो इस इलाके में, जो केवड़िया इलाका है, इसके आसपास भी बहुत सारे पर्यटन स्थलों को डेवलप किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। तो उनकी तस्वीरें भी यहाँ पर लगाई गई है। तो प्रधानमंत्री जहाँ खुद गुजरात पहुंचे हुए हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री इस वक्त तस्वीरों की जो प्रदर्शनी है उसका अवलोकन कर रहे हैं और शायद किसी पुस्तक का विमोचन भी यहाँ पर होना है। और ये सीधी तस्वीरें जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, ये राजधानी लखनऊ से हैं। राज्यपाल हैं साथ में, मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं और कई बड़े अधिकारी भी इस दौरान यहाँ पर उपस्थित हैं। तो देखिए जरा, एक पुस्तक का विमोचन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, जो प्रदर्शनी के दौरान यहाँ पर पुस्तक का विमोचन है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल पर आधारित है। तो आज अपने देश के पहले गृह मंत्री को पूरा देश याद कर रहा है। तो उनके योगदान के लिए, उनके कामों के लिए, बड़ी बड़ी चुनौतियों को जिस कुशलतापूर्वक ढंग से उन्होंने हल किया था, उसके लिए तो फिलहाल प्रदर्शनी लगाई गई है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और एक पुस्तक का विमोचन भी यहाँ पर किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विमोचन किया है, राज्यपाल भी उनके साथ मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद हैं, कई बड़े अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक पुस्तिका का जो विमोचन यहाँ पर किया जा रहा है, उसमें साफ नजर आ रही है। तो लौह पुरुष की प्रतिमा लोहे से बनी है, पूरे देश से इसके लिए लोहा इकट्ठा किया गया था और फिर एक बहुत बड़ी प्रतिमा बनकर तैयार हुई गुजरात के केवड़िया में। वो आपको पीछे नजर भी आ रही है और अभी थोड़ी देर पहले हमने दिखाया भी था आपको, जहां खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए थे और परेड की सलामी भी ली और संबोधित भी किया था देश को। तो अब जो यहाँ पर ये पुस्तिका है, उस पर हस्ताक्षर करती हुई राज्यपाल। तो ये सीधी तस्वीरें जो इस वक्त आपके सामने हैं, वो राजधानी लखनऊ से हैं। तो शायद ये जो विजिटर रजिस्टर होता है उस पर साइन किए जा रहे हैं और अभी से थोड़ी देर पहले एक किताब का भी विमोचन यहां पर किया गया है। तो जब संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के इस विशेष दिन में, तो मां भारती को उन्होंने नमन किया और जो हमारे शहीद हैं, हमारे वीर सपूत हैं, उनको भी उन्होंने नमन किया, उनको भी याद किया और पुलवामा हमले का जिक्र करना नहीं भूले। उन्होंने कहा, क्योंकि अभी से कुछ दिन पहले पाकिस्तान की संसद में जो शर्मनाक बयान दिया गया, जिस तरह से बधाई दी गई पुलवामा हमले के लिए इमरान खान को, तो आपको याद होगा जिस वक्त ये हमला हुआ था तो उस वक्त ये भी कहा गया कि भाई चुनाव से ठीक पहले हमला कैसे हो गया, तो उस पर भी जो राजनीति थी। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने ये तमाम बातें भी आज वहां पर कही हैं। फिलहाल जो इस वक्त तस्वीरें आपके सामने हैं वो उत्तर प्रदेश की राजधानी से, लखनऊ से है। तो यूपी की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देश के पहले गृह मंत्री की 145वीं जयंती के अवसर पर तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाई गई है और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के स्वतंत्र देव सिंह और भी बड़े अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, उपस्थित हैं। तो इसके बाद के आगे के कार्यक्रम है, जनसभाओं को संबोधित करना है मुख्यमंत्री को, तो वो जनसभाएं भी हम आगे आपको दिखाएंगे, क्योंकि उपचुनाव को लेकर लगातार प्रचार कर रहे हैं। बिहार में भी सक्रिय हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर भी पूरा ध्यान है। वहीं उससे पहले जो आज जयंती के कार्यक्रम है,
सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उसमें भी हिस्सा ले रहे हैं। और इस वक्त तस्वीरों में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कुछ लिखती हुई, अपने अनुभव साझा करती हुई नजर आ रही हैं। तो सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं लखनऊ से, और अब मुख्यमंत्री इसमें अपने अनुभव लिखेंगे। तो पूरा देश आज सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद कर रहा है। अलग अलग जगह कार्यक्रमों का आयोजन है। इससे पहले ट्वीट भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था और ट्वीट कर नमन किया था देश के लौह पुरुष को, जिन्होंने लगभग असंभव काम को संभव कर दिखाया। आप सोचिए, हर एक राजा है, उसकी अपनी रियासत है, उसका अपना दबदबा है। वो कैसे अपनी राजशाही को छोड़कर लोकशाही में आ सकता है? कैसे वो लोकतंत्र में अपने सारे सुख, जो उसके अधिकार हैं, जो उसकी एक हनक रहती है अपने राज्य में, उनको छोड़ सकता है? तो ये काम बहुत मुश्किल था, लेकिन इतनी कुशलता पूर्वक इस कार्य को किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। पूरे देश को एक सूत्र में पिरोया। तो इसीलिए उनकी जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं राजधानी लखनऊ की और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, यानी कि वो प्रतिमा जो एकता का संदेश देती है। और इस प्रतिमा को बनाने में भी पूरा ख्याल रखा गया है, क्योंकि देश भर से लोहा इकट्ठा किया गया इसके लिए, और उस लोहे से लौह पुरुष की ये भव्य प्रतिमा यहाँ पर बनाई गई है। लगभग 3000 करोड़ में ये प्रतिमा बनी, और 2 साल पहले ही इसका अनावरण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जो खुद वहां पर पहुंचे थे। तो यहीं पर योजना है कि पूरे एक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जाए। और फिलहाल अब लखनऊ की तस्वीरें आप देखिए, जहां इस अवसर पर एक फोटो प्रदर्शनी लगाई गई है। चलिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज के इस विशेष दिन में पहुंचे हैं केवड़िया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में, उन्होंने खुद सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, संबोधित भी किया। पुलवामा हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने यहां विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। पुलवामा हमले को लेकर सवाल उठाने वालों पर प्रधानमंत्री ने तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि जब पुलवामा में हमारे जवान शहीद हुए, कुछ लोग पुलवामा के शहीदों के दुख में शामिल नहीं थे, उस वक्त भी वो भद्दी राजनीति देख रहे थे। ऐसे लोगों ने ना तो देश का भला बुरा सोचा, ना ही दल का, और ऐसे लोग कभी देश का भला कर भी नहीं सकते। देश नहीं भूल सकता कि कैसी कैसी बातें उस वक्त की गई थी, कैसे कैसे बयान दिए गए थे। तो आप लोगों को भी बहुत अच्छी तरीके से याद होगा, जब पुलवामा का हमला हुआ था, लोकसभा चुनाव का माहौल था, तो उस वक्त आरोप लगाए गए कि भाई ये टाइमिंग कैसी है हमले की, जो कि चुनाव के दौरान यहाँ पर हो रहे हैं, चुनाव के माहौल में हो रहे हैं। लेकिन अभी उस वक्त भी इतनी गिरी हुई राजनीति जो की गई थी, उस पर प्रधानमंत्री जवाब दे रहे हैं। आपको याद होगा कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान की संसद में जब इमरान खान को बधाई दी गई, जब पाकिस्तान में पुलवामा के हमले को उपलब्धि बताया गया, तो तब विपक्ष माना है। दरअसल आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात कर लीजिए, किसी भी हमले की बात कर लीजिए, जब तक पड़ोसी देश उस पर मोहर नहीं लगाता, तो कुछ विपक्षी दल ऐसे हैं वो बात को मानने को तैयार ही नहीं होते हैं। तो ये दर्द आज प्रधानमंत्री का छलका है। मैं अर्धसैनिक बलों की परेड देख रहा था, आप सभी के अद्भुत कौशल्य को देख रहा था, तो मन में एक और तस्वीर भी थी। ये तस्वीर थी पुलवामा हमले की। उस हमले में हमारे पुलिस बेड़े के हमारे जो वीर साथी शहीद हुए, वो अर्धसैनिक बेड़े के ही थे। देश कभी भूल नहीं सकता कि जब अपने वीर बेटों के जाने से पूरा देश दुखी था, तब कुछ लोग उस दुख में शामिल नहीं थे। वो पुलवामा हमले में भी अपना राजनीतिक स्वार्थ खोज रहे थे, अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रहे थे। देश भूल नहीं सकता कि तब कैसी कैसी बातें कही गई, कैसे कैसे बयान दिए गए। देश भूल नहीं सकता
कि जब देश पर इतना बड़ा घाव लगा था तब स्वार्थ। चलिए फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, लौटेंगे कुछ और ऐसी बड़ी खबरों के साथ। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं 10 का दम। खबर कानपुर से, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। दरअसल जुआ खेलने को लेकर विवाद हुआ और उसी में हत्या की आशंका है। अज्ञात हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से भाग गए। घाटमपुर के भद्रस गांव में यह हत्या हुई है, तो युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया है। तो फिलहाल किसी भी आरोपी को अभी तक नहीं पकड़ा गया है, ना ही उसकी पहचान हो पाई है। लेकिन आशंका यही जताई जा रही है कि जुआ खेलने को लेकर विवाद में ये हत्या की गई है। हत्या के बाद से आरोपियों का कोई सुराग नहीं है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी है। तो कानपुर में घाटमपुर के भद्रस गांव में ये हत्या हुई है। तो जिस तरह के सामान अगल बगल मिले हैं, जिस तरह के हालात में शव मिला है, उसको देखकर यही अंदेशा है कि जुआ खेलने को लेकर ही विवाद हुआ होगा, जिसमें गोली मारकर हत्या कर दी गई। खबर हरदोई से है, जहां वैन में आग लगी। आग से वैन देखते ही देखते पूरी तरह तबाह होगी। गैस रिफिलिंग के समय यह हादसा हुआ। आमतारा गांव के पास हादसा हुआ, जहां गैस रिफिलिंग के दौरान एक वैन में आग लग गई और देखते देखते पूरी वैन आग की लपटों में घिर गई। तो हरदोई के आमतारा गांव में यह घटना हुई है, जहां एक वैन में आग लग गई और आग लगते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। कोशिश काफी की गई, लेकिन आग को बुझाया नहीं जा सका। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए खबरें उत्तराखंड की।